जोर से हरि बोल बोलेंगे क्योंकि प्रभु जी को कोरोना हुआ था और फिर भी हमारे क्लास के लिए प्रभु जी अपनी तबीयत का ध्यान ना देके हमारे क्लास के लिए आज उपस्थित हैं। हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच सभी भक्तों को। सॉरी प्रभु जी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा। सब भगवान की कृपा है माता। तो हम अपने लाइफ में देखते हैं कि जैसे आप सब सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं। गाड़ियों का शोर शुरू हो जाता है, फैक्ट्री का सायरन बजना शुरू हो जाता है, और बच्चे जो होते हैं वो स्कूल के लिए भागते हैं, जो जो हस्बैंड होते हैं वो ऑफिस के लिए भागते हैं, है ना। और जो गृहिणियां होती हैं वो किचन की तरफ भागती हैं, है ना। और जो अन्य जीव हैं जैसे चिड़िया हो गई, है ना, तो वो भी अपने भोजन के लिए भागती है ना। तो हर व्यक्ति भागता है। जैसे ही सूरज निकलता है तो सूरज निकलने के साथ साथ सभी जीव जितने भी जीव आप देखते हैं संसार में, या जिन्हें नहीं भी देख पाते, वो भी काल के प्रभाव से वो भागते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अब आप देखते हैं भागते हुए, कोई गाड़ी इधर जा रही है, कोई गाड़ी उधर जा रही है, सब बहुत बिजी हैं। तो इतने सारे, पूरा संसार इतना व्यस्त है, इतना उसके किसी चीज के लिए भी टाइम नहीं है। आप देखते हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख पाते हैं, आंखें जब आपकी खुलती हैं तो आप देखते हैं खुद भी, हम भी भागना शुरू करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, आप मेरे को सोच के बताइए कि सब लोग इतना क्यों भाग रहे हैं। आप, ये मेरा प्रश्न है कि आप खुद सोच के बताइए, जो आपने एनालाइज किया है, लोग इतना क्यों भाग रहे हैं, क्या लगता है आपको, इसका क्या कारण हो सकता है? हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी। मुझे लगता है भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए सभी लोग अपने अपने सुबह भागते रहते हैं। अच्छा, सुप्रिया माता जी कह रही हैं कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अच्छा, तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से क्या होगा, कोई और बता सकते हैं यहाँ पर? इतनी सारी माताएं हैं, कोई आपकी आवाज भी रिकॉर्ड होगी और आप खुद भी आप सुन सकते हैं बाद में कि आप डिस्कशन में आपने पार्ट लिया है ना। तो आप प्लीज कुछ बोलिए, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से क्या हो। पूरा दिन बोलते रहते हैं। अब देखिए पूरा संसार चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक पूरे संसार में शोर मचा हुआ है। 6 बजे से जो शोर मचना शुरू होता है रात के 12 बजे तक वो शोर मचता रहता है। किसी को नहीं पता क्यों क्यों शोर मच रहा है इतना, लेकिन सब अपनी ताकत लगा के शोर मचाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जितनी भी उनके अंदर ऊर्जा है, चाहे उससे उनको कोई फायदा हो या ना हो। तो कम से कम आपको इस ये जो क्लास है, मतलब एटलीस्ट इसके अंदर हम ऐसा शोर मचाते हैं जिससे भगवान को प्रसन्नता मिले, जिससे हमें आध्यात्मिक लाभ हो। एटलीस्ट ये, इसके लिए तो हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो बताइए कि भौतिक, सुप्रिया माता जी ने कहा भौतिक चीजों को प्राप्ति करने के लिए सुबह से भागते हैं आप, उससे क्या होगा भौतिक चीजों की प्राप्ति से? इंदु माता जी, क्या होगा भौतिक चीजों की प्राप्ति से? वंदना हरे पांडे माता। कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, भौतिक चीजों की प्राप्ति से क्या होगा माता जी? भौतिक चीजों के लिए आज अगर कोई भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए आदमी अपना काम करता है, दिन भर भागम भाग लगा रहता है उसमें। उससे क्या होगा? मिल गया तो वो, अगर कोई चीज मिल गई तो उससे क्या होगा? उससे कुछ भी फायदा नहीं है। जितना हम लोग को भगवान के भक्ति में अपने लोग नहीं माता जी, मैं ये नहीं जी कह रहा, आप तो रियलाइज हैं, मैं ये कह रहा हूँ बाहर के लोग जो भाग रहे हैं उनको जी उन चीजों के, वो चीज प्राप्त करके क्या होगा, तभी तो भाग रहे हैं ना। कुछ कुछ तो प्राप्त होगा ना उन चीजों को लेने के हाँ बाद। वही। क्या प्राप्त होगा उन्हें, नहीं तो वो भागेंगे क्यों?
भाई वो क्यों भागेंगे भौतिक चीजों के पीछे जब कुछ प्राप्त ही नहीं होगा? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्राप्त होगा? हाँ तो वही ना, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई मतलब यही तो होता है कि वो पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, जिससे अपना सुख के लिए कोई गाड़ी खरीद रहा है, तो कोई मकान बनवा रहा है। पैसे के लिए भाग रहे हैं लोग, कमाने के लिए भाग रहे हैं, यही तो लग रहा है हमको मत प्रभु जी। जी माता जी, हरि सुख बोल। पैसे ले मैंने कमाने के पीछे तो लोग भाग रहे हैं, पैसा कमाएंगे तो सुख है, कोई घर मकान खरीदेंगे तो गाड़ी बंगला खरीदेंगे, सुख भोगेंगे। लेकिन आदमी को ये नहीं पता है कि इस सब से कुछ फायदा नहीं है। हमको हाँ तो ये लग रहा है प्रभु जी, भगवान की भक्ति से जितना हम लोग को फायदा है। बिल्कुल माता जी। पहले तो नहीं पता था, लेकिन तब से हम लोग जुड़े हैं इसमें प्रभु जी, तब तक लगता है कि सब बेकार है हम लोग। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे जो माया मोह में, वो सब बेकार है। अब लग रहा है हम लोग को बस भक्ति में रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। जी जी, माता जी ने बहुत अच्छा बताया कि ये भौतिक चीज जो भी माता जी ने इतनी सारे एग्जाम्पल दिए, कार है, बंगला है, है ना, और दुनिया भर की चीजें हैं जो हम पाना चाहते हैं, वो उसको वो मिल जाएगी तो क्या होगा? सुख प्राप्त होगा। उस सुख के लिए हम भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो तो ये जो चीजें हैं जो सुख देने वाली हैं, जिसको हम सोच रहे हैं, हम देखते हैं कि ये हमें सुख नहीं दे पाती। इनसे हमें मतलब सुख मिलता भी है तो मतलब हम देखते हैं, मतलब ये वो हरे कृष्ण। क्षणिक सुख है प्रभु जी, थोड़े दिन के लिए। लेकिन जो हम लोग को भगवान के भक्ति जो ये मिला है, आपके भक्ति में जुड़े हैं, ये जो सुख है इसका आनंद कुछ और ही है। अब लगता है हमको, जब से इस कान से जुड़े हैं मंदिर प्रभु जी से। जी माता जी। वो सब तो मोह माया है, ये गाड़ी बंगला घोड़ा ये कुछ दिन के लिए है, कुछ नहीं है वो सब। जी जी। तो माता जी बहुत अच्छा बता रही हैं कि जो भी हमें सुख मिलता है वो क्षणिक सुख है और वो ज्यादा समय तक रहने नहीं वाला। हम इन चीजों के अंदर प्रेम ढूंढते हैं। फिर हम जो होते हैं, जब हमें प्रेम ढूंढते हैं, सो कॉल्ड प्रेम, इस संसार में प्रेम नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते हैं ढूंढने का। और जो किसी वस्तु के प्रति जो हमारा अटैचमेंट हो जाता है ना, या जिसको उसको हम पाना चाहते हैं, वो हमें मिल जाती है, तो हम एक लेबल लगा देते हैं। जैसे हर एक सामान के ऊपर कुछ लेबल लगा होता है ना, उसके ऊपर हम लेबल लगा देते हैं कि ये प्रेम है। और उस प्रेम के नाम पर जो है, उस प्रेम के नाम पर हम सोचते हैं कि बहुत 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 आनंद आ रहा है हमें। मतलब उसको एक प्रेम का नाम दे देते हैं और सोचते हैं कि यही आनंद है। तो तो कहने का ये मतलब है कि ये जो भी हम चीजें, वस्तु जिसको हम सोचते हैं कि भाई ये इससे हमें प्रेम प्राप्त होगा, इस कार से हमें प्रेम प्राप्त होगा, या हमारे समाज से हमें प्रेम प्राप्त होगा, या रिलेटिव से हमें प्रेम प्राप्त होगा, तो जो भी हम प्रेम प्रेम करते हुए ये प्राप्त करते हैं या नहीं भी कर पाते, दोनों में ही फ्रस्ट्रेशन होता है। क्यों फ्रस्ट्रेशन होता है? क्योंकि एक ना एक दिन जिसे हम प्रेम समझ के गले लगा रहे हैं, या तो वो हमें छोड़ देगा या हम उसको छोड़ देंगे। इसलिए यहाँ पर प्रेम नहीं है, इस संसार में प्रेम नहीं है। ये कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हम प्रेम नहीं होगा तो खुशी कैसे मिलेगी? तो जो भी हमें खुशी प्राप्त हो रही है, कार मिल गई तो हमें सोचा कि भाई चलो खुशी प्राप्त हो जाएगी। एक दिन या तो कार हमें छोड़ देगी या हम कार को छोड़ देंगे। तो वो प्रेम नहीं है जिसको हम प्रेम कहते हैं। जो कहते हैं ना, मेरे को कार से प्रेम है, मेरे को अपने बच्चों से प्रेम है, मुझे अपने रिलेटिव से प्रेम है। तो जो हम बार बार प्रेम 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 बोलते रहते हैं, ये शब्द यहाँ पर इस संसार का है नहीं, और इस संसार में हम उसको लागू भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि या तो ये ना तो ये संसार रहने वाला है, और ना हम इस संसार में रहने वाले हैं। या तो संसार हमें छोड़ देगा या हम संसार को छोड़ देंगे, जैसे सुंदर गोपाल प्रभु जी कहते हैं। और सुंदर गोपाल प्रभु जी ये भी बताते हैं कि सिर्फ छोड़ेगा नहीं, शमशान घाट में हमारे हमें अच्छी तरह से जला जुलू के सफा चट करके हमारी राख जो बचेगी उसको भी गंगा जी में बहा के बिल्कुल नामो निशान मिटा देगा। ऐसा कभी पता भी नहीं होगा, अभी कभी किसी को पता भी नहीं होगा कि इस नाम का व्यक्ति इस दुनिया में कभी आया था।
तो प्रेम नहीं है कहने का। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेम क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है। कोई बता सकता है प्रेम क्या समझते हैं आप, प्रेम क्या हो सकता है? कोई बताना चाहेगा कि प्रेम प्रेम से आप क्या समझते हैं, प्रेम का अर्थ क्या हो गया? मतलब यहाँ तो मैंने ये साबित तो कर दिया कि जो भी हम, जैसे अभी हम अच्छा, जो भी हमें अच्छा लगता है, जो भी हम भौतिक चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उसको प्राप्त करते हैं, और हमें खुशी मिलती है, वो खुशी भी झूठी है। और जो उसको हम जो प्रेम का नाम देते हैं वो प्रेम भी झूठा है। तो प्रेम है क्या? कोई कोशिश करना चाहेगा प्रेम क्या है? क्योंकि सारा संसार प्रेम के लिए ही भाग रहा है, कई जन्मों से भाग रहा है, लेकिन किसी को प्राप्त नहीं हो रहा। और आज का जो हमारा चैप्टर जो है, जिस जो गौरांग महाप्रभु के बारे में हम बताएंगे, तो उसको बताने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रेम क्या है। और इधर आना नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन बोल रहा है मतलब? जी अभी वॉइस आई थी माता जी की, कौन कौन बोल रहा था? निवेदिता माता जी शायद बोल रही हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, प्रेम का अर्थ क्या है माता जी? हाँ, मैं ये कह रही थी, प्रेम का अर्थ में जहां तक मैं सोचती हूँ, किसी की भी निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर जो खुशी हमें मिलती है उसे उसके प्रति प्रेम कहते हैं। ये अच्छा है माता जी, लेकिन हमने अभी बात करी है 2 मिनट पहले ही जी, बात करी है जी, कि चाहे जी, हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें, चाहे हम स्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें, है जी, ना, तो जो जी, जो हमें खुशी प्राप्त होगी, जिसको हम प्रेम का नाम दे रहे हैं, जी, है ना, वो खुशी तो जी, या तो हमारे खत्म होने के बाद जो वो प्रेम या फिर वो खुशी जब हम खत्म होंगे तो वो हमारे साथ ही चली जाएगी, और या फिर वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। जी, ये संसार हमें हाँ, छीन लेगा, या जी, हमें संसार छीन लेगा। जी, हाँ, प्रेम वो खत्म हो जाएगा, थोड़ी दिन का जो प्रेम है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, मैं बताता तो हूँ। जी, जी, तो प्रेम हरे का, कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, भगवान से की सेवा और भगवान के ऊपर जो हम प्रेम दिखाते हैं वही सच्चा प्रेम है, ऐसा लगता है आपके समझाए हुए बातों पे। जी माता जी, ये भी ठीक है, लेकिन इसे और सरल शब्दों में हम अगर सिर्फ प्रेम की ही बात करें, तो प्रेम का अर्थ सिर्फ प्रेम शब्द का अर्थ ये होता है जो कभी खत्म ना हो। प्रेम का अर्थ जी, वो होता है कभी कभी हाँ, खत्म हाँ, ना हो। लेकिन हम जो देखते हैं कभी कभी, लेकिन हम देखते हैं कि संसार में तो सारी चीजें खत्म हो रही हैं, इनफैक्ट हम खुद खत्म हो रहे हैं, जी, है ना। तो प्रेम का अर्थ ये है जो कभी खत्म ना हो। और इस संसार में तो सारी वस्तुएं खत्म होती हैं, तो इसका मतलब इससे भी ये साबित होता है कि प्रेम इस संसार का नहीं। तो, तो प्रेम 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 करके प्रेम 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 करते हुए जो भी संसार में हो रहा है वो है काम। प्रेम के नाम पे काम हो रहा है। काम मतलब अपनी वासनाओं की तृप्ति। वो वासनाएं कई कुछ भी हो सकती है, भौतिक संसार को जीत लेना, जी, है ना, जी, और अनेक तरह की वासनाएं होती हैं। तो कहने का मतलब है वो सब, उसको हम प्रेम के कपड़े पहना के अपनी प्रेम का नाम वासनाओं दे की देते पूर्ति वासनाओं की हैं। पूर्ति कर रहे हैं, और कुछ नहीं। तो जी, प्रेम का अर्थ जो ये है कि कभी खत्म ना हो। क्योंकि अच्छा, और प्रेम प्रेम जो है वो फिर वो ऐसी, भाई कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना जो इस शक्ति को झेल सके। मतलब प्रेम का अर्थ है जो कभी खत्म ना हो, लेकिन ये भौतिक शरीर तो कभी खत्म होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो इस कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए ना कि भाई जो ऐसी शक्ति को झेल सके जो कभी खत्म ना हो। कोई जी, ऐसी शक्ति होनी चाहिए। वो शक्ति क्या है? वो आत्मा की शक्ति है। जी, तो जो जी, प्रेम शब्द जोड़ा गया है वो आत्मा के साथ जोड़ा गया है। अब आत्मा ही इस प्रेम की शक्ति को धारण कर सकती है। जी, ये शरीर नहीं धारण कर सकता उसे। प्रेम को शरीर धारण नहीं कर सकता। वो हम अपनी भौतिक इंद्र तृप्ति को की पूर्ति के लिए संसार में आए हैं,
इसलिए हम माया में फंस के हम प्रेम प्रेम करते हुए सारा गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम इस संसार की वस्तु नहीं है, और प्रेम आत्मा से जुड़ी हुई वस्तु है, और उसको आत्मा ही धारण कर सकती है। अब दूसरी ये बात कि आत्मा इस प्रेम को धारण कर सकती है, तो आत्मा धारण करके करेगी क्या? मतलब भाई आत्मा को एक शक्ति मिल गई है, तो शक्ति को अप्लाई कहाँ करेगी? तो जैसे सुप्रिया माता जी ने बताया कि जो प्रेम होता है वो भगवान से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। वो उसे अप्लाई भी वहां करेगी ना जो वस्तु कभी खत्म ना हो। भाई हमारे पास एक ऐसी शक्ति आ गई है, जैसे आप एक आत्मा है, आत्मा के पास एक ऐसी शक्ति आ गई है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, तो उसको उसका जो रेसिप्रोकेशन होगा, मतलब उस शक्ति का जो आदान प्रदान होगा, वो भी किसी ऐसी वस्तु के साथ होगा ना जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और वो व्यक्ति कौन है? वो परमात्मा है। इसलिए आत्मा का जो संबंध होता है परमात्मा के साथ, उसको प्रेम कहते हैं। जो आत्मा परमात्मा के साथ डीलिंग्स करती है, उसको प्रेम कहते हैं। और भक्ति के अंदर प्रेम है, और इसी प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस संसार में आए थे। भगवान को स्वयं गोलोक धाम से यहाँ पर आना पड़ा प्रेम को देने के लिए, क्योंकि प्रेम इस संसार की वस्तु नहीं है, प्रेम गोलोक धाम की वस्तु है। और आत्मा यहाँ पर गलत ढूंढ रहा है भौतिक चीजों के अंदर प्रेम को। तो महाप्रभु स्वयं आए थे 500 साल पहले इस संसार को प्रेम देने के लिए, और महाप्रभु स्वयं भगवान थे और एक भक्त के रूप में आए थे प्रेम बांटने के लिए। और महाप्रभु जैसे एक माली होता है, माली क्या करता है? माली के पास बहुत सारे बीज होते हैं जो वो खेतों में डालता है। उसी प्रकार महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को विशंभर कहा जाता है। जैसे हमारा नाम होता है सुंदर, लेकिन हम इतने सुंदर नहीं होंगे भी तो बुढ़ापे में मुरझा जाएंगे। लेकिन भगवान का नाम जो होता है और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भगवान को अगर सर्वशक्तिमान कहा जाए तो भगवान सर्वशक्तिमान हैं। भगवान को अगर रसराज कहा जाए तो भगवान रसराज हैं। तो जब महाप्रभु यहाँ पर आए थे तो उनको कहा गया विशंभर। विश्व भर में जो प्रेम बांटे विशंभर, तो वो अपने इसी नाम को सार्थक करने, महाप्रभु ने अपने नाम को भी सार्थक करके दिखाया। नहीं तो लोग क्या बोलते कि ये कैसा नाम है। तो महाप्रभु आए थे यहाँ पर प्रेम के बीजों को लेकर, और उन्होंने वो खुले दिल से इस संसार के जो जीवात्माओं का के हृदय, जो हृदय है, हृदय रूपी बंजर भूमि है, उसके अंदर उन बीजों को डाला। सारे संसार में उन बीजों को डाला, और उन बीजों को पानी देने वाले भी महाप्रभु ही थे। और जब उसमें से पौधा निकला तो उसकी केयर करने वाले भी महाप्रभु ही थे। और जब वो पौधा बड़ा हो गया, पेड़ बन गया, तो उसके अंदर जो फल आए, उन फलों को भी सबसे पहले आस्वादन करने वाले महाप्रभु ही थे। अब जब आपके खेतों में बहुत सारे फल आ जाते हैं, पेड़ बड़ा हो जाता है, तो जो माली होता है वो सारे फल तो खा नहीं सकता, तो उसको मार्केट में बेचने जाना पड़ता है। आजकल तो किसान आंदोलन भी चल रहा है, आप देखते होंगे। तो जब इतने सारे फल इकट्ठे हो गए, तो महाप्रभु और उनके जितने भी पार्षद हैं, उनकी सहायता से महाप्रभु ने उन फलों को बांटा, और उसके बदले कुछ भी नहीं लिया। जैसे आप सब्जी मंडी जाते हैं, आप कोई फल खरीदते हैं, तो उसके बदले आपको कुछ देना पड़ता है ना, आपको रुपए देने पड़ते हैं, तभी आपको फल मिलते हैं। लेकिन महाप्रभु ने उस फलों के बदले कुछ नहीं लिया,
सबको फ्री में बांटा, चाहे वो उसके योग्य था या नहीं था, और वो फल ही प्रेम थे, वो फल ही प्रेम थे। और वो फल जो थे उनका क्या नाम था, हमारे आचार्य बताते हैं, वो फल थे हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र रूपी फल को, इस हरे कृष्ण संकीर्तन को सबको आस्वादन करवाने के लिए महाप्रभु यहाँ पर आए थे। तो अभी हम महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद में थोड़ा और बताऊंगा आपको। महाप्रभु के बारे में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अभी हम शुरुआत में जितना हमारे लिए रेलिवेंट है उतना हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए मैंने शुरू में आपको ये बताया कि ये भगवान स्वयं आते हैं हमें प्रेम देने के लिए, ऐसी वस्तु देने के लिए जो इस संसार की नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि इस संसार में जो हम कर रहे हैं वो प्रेम है। कोई प्रेम नहीं है, ये इल्यूजन है, इल्यूजन। जब तक भगवान मध्य में नहीं होंगे प्रेम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रेम जो है इस संसार की वस्तु नहीं है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो भी भक्त हैंड रेज करना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्क्रीन शेयर मैंने कर रखी है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ इंदु माता जी पढ़िए आप। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। पढ़िए हरे माता जी। कृष्ण। श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद स्वर्ण अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री धाम मायापुर नवद्वीप पश्चिम बंगाल से लगभग 500 वर्ष से पूर्ण प्रकट हुए थे। देश की यह प्रथा है कि जब शिशु का जन्म होता है तो ज्योतिष को आमंत्रित किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्ण प्रकट हुए तो उनके पिता द्वारा गर्ग मुनि को बुलाया गया था। गर्गाचार्य ने कहा कि यह शिशु पूर्व में तीन वर्ण शुक्ल रक्त और पित्त से प्रकट हुआ था, पित्त में प्रकट हुआ था, और जब इसका कृष्ण वर्ण हुआ है, शास्त्रों में श्री कृष्ण का वर्ण मेघ के समान काला कहा गया है। भगवान श्री चैतन्य को श्री कृष्ण समझा जाता है जो पित्त वर्ण में प्रकट हुए हैं। वैदिक शास्त्रों में इनके कई प्रमाण हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अवतार है और इसे विद्वानों और भक्तों के द्वारा प्रमाणित किया गया है। श्रीमन भाग प्रमाणित शास्त्रों में इसके युग में प्रमाणित भक्तों को घबरा गया, प्रभु जी किधर गया ये माने में रूप में कहते। इसके वर्ण भगवान कृष्ण के प्रयोजन के लिए यहाँ जाते हैं, भक्तों की रक्षा करने के और दुष्टों का नाश करने के इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही है, भक्तों की रक्षा करना और अभक्तों को नष्ट करना। परंतु इस युग में भगवान का अस्त्र भिन्न है, जो चक्र गदा अथवा कोई घातक अस्त्र नहीं है, उनका अस्त्र है संकीर्तन अभियान। इसलिए श्रीमद् भागवत में यहाँ कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग में भगवान के अवतार में है। उनका पूजन कैसे किया जाता है? पूजा की विधि बहुत ही साधारण है। पार्षद सहित भगवान श्री चैतन्य का केवल एक चित्र रख लीजिए, बीच में भगवान श्री चैतन्य और उनके चारों उनके प्रधान पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु जी, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। कोई भी बस माता जी, एक मिनट जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो पश्चिम बंगाल में लगभग 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे। जो हरे कृष्ण वॉइस आ रही है कहीं से? तो 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु
प्रकट हुए थे 1486 में। और उस समय जो था चंद्र ग्रहण था। राहु जो ग्रह है, राहु ने मतलब चंद्र को ग्रास कर लिया था। और सभी उस समय ये प्रथा थी कि जब भी कोई ग्रहण लगता था तो सभी पवित्र नदी में स्नान करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते थे। तो उस समय ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण जिसने ना करा हो। इनफैक्ट जो मुसलमान थे उन्होंने भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करा था। अब मुसलमानों ने कैसे करा था उच्चारण, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि उन्होंने मजाक में करा था, चिढ़ाते हुए कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा क्या है ये सब तो बेकार है, इससे कोई होने वाला नहीं। तो जब महाप्रभु ने अपने आविर्भाव मतलब प्रकट होने से पहले ही प्रचार कार्य जो है उसकी व्यवस्था कर दी थी। सभी जीवात्माओं को हरे कृष्ण महामंत्र बोलने पे मजबूर कर दिया था। और जब चैतन्य महाप्रभु छोटे बच्चे थे और जब भी वो रोते थे तो वो चुप भी तभी होते थे जब कोई हरि बोल बोलता था या हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता था। तो महाप्रभु ने भगवान ने स्वयं बताया कि अगर आप मेरे को पसंद करना चाहते हो तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना ही पड़ेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो जो चैतन्य महाप्रभु जी के फादर थे वो जगन्नाथ मिश्र उनका नाम था। और उनके जो दादाजी थे चैतन्य महाप्रभु जी के, उनका नाम था उपेंद्र मिश्र। उपेंद्र मिश्र जो थे उनकी 7 संतानें थी और जो 5वीं संतान थी उनका नाम था जगन्नाथ मिश्र। तो उस समय नवदीप धाम जो है ना पढ़ाई का बहुत बड़ा सेंटर था। मतलब अब किसी को भी कुछ भी पढ़ना होता था, किसी को जैसे आजकल दिल्ली सेंटर है, दिल्ली में IIT करनी है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, कुछ भी करना है आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। उस समय जो धाम मायापुर है, नवदीप धाम पश्चिम बंगाल में, अगर आपको हायर स्टडी करनी है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो उपेंद्र मिश्र जो थे, जो महाप्रभु जी के दादाजी थे, उपेंद्र मिश्र, उनकी जो 5वीं संतान थी जगन्नाथ मिश्र वहां पे पढ़ने के लिए गए थे। और जब वहां पढ़ने के लिए गए थे तो वहां पे वो उनकी कुछ रहने की व्यवस्था करना, वहां पे वो कहाँ रहेंगे, वहां पे जब वो गए थे तो वहां पे एक बहुत बड़े पंडित थे जिनका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। तो वो नीलांबर चक्रवर्ती जी के यहाँ रहे थे। और नीलांबर चक्रवर्ती जो है जगन्नाथ मिश्र के भावों को, भक्ति भावों को और उनके तीक्ष्ण बुद्धि, उनके स्वभाव, उनका आचरण, इस सबसे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी सुपुत्री सची माता, जिनको सची माता जो चैतन्य महाप्रभु की मदर थी, उनका विवाह जगन्नाथ मिश्र से करवा दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु किसके पुत्र थे? सची माता और जगन्नाथ मिश्र के। चैतन्य महाप्रभु के होने से पहले इनकी 9 संतानें हुई थी, 9 कन्याएं हुई थी। और दैविक विधान के कार्य अनुसार वो 9 कन्याएं अपने शरीर को धारण नहीं कर पाई। मतलब
वो इस संसार में मतलब नहीं रह पाई, को शरीर छोड़ना पड़ा। 9 कन्याएं हुई थी। उसके बाद फिर एक उनके एक पुत्र हुए थे जिसका नाम है विश्वरूप। विश्वरूप जो थे वो महाप्रभु के बड़े भाई थे और स्वयं बलराम के ही अवतार थे। तो उन्होंने भी बहुत जल्दी संन्यास ले लिया था और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु हुए थे। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, ये जो भी कुछ होता है ना, इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं। तो अभी हम उनके बारे में तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन समझने वाली बात है ये परिवार था महाप्रभु का। और महाप्रभु जो जब भी आते हैं तो उनके पार्षद भी आते हैं उनके साथ। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा नित्यानंद, जैसे हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं ना, पंचतत्व मंत्र किसी को याद है यहाँ पर? कोई बोलना चाहेगा पंचतत्व मंत्र? जी प्रभु जी प्रभु जी। आदित्य का मत है, जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए पंचतत्व। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। यस, हरि वो बहुत बढ़िया। तो जब हम ये सारे पंच तत्वों के नाम हैं, जैसे नित्यानंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य, मतलब श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। नित्यानंद प्रभु कौन है? ये बलराम के अवतार है। और ये अद्वैत प्रभु कौन है? ये महाविष्णु के अवतार हैं। महाविष्णु और शंभु। शंभु एक दो चीजें हैं, सदाशिव और महाविष्णु। इन दोनों के जो कंबाइन अवतार हैं अद्वैत आचार्य हैं। बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली। इन्हीं के आह्वान से, इन्हीं ने ही हुंकार भरी थी, तभी महाप्रभु प्रकट हुए। हमारे आचार्य बताते हैं जब इन्होंने हुंकार भरी कि हे इनको ये हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो अद्वैत आचार्य थे, जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत पाप बढ़ रहा है इस संसार के अंदर, और जो जितने भी लोग हैं ना, कि भगवान को भूलकर जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। भगवान को भूलकर जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। काली पूजा कर रहे हैं, शेरावाली माता जी की पूजा कर रहे हैं, है ना। कोई किसी पंथ को अपना रहा है, कोई किसी पंथ को अपना रहा है। मतलब लोग को जो मन में आ रहा है, जो जहाँ से सुन लेते हैं बस वो कर रहे हैं। और ये देखकर अद्वैत, उस समय काली पूजा का भी बहुत बड़ा प्रचलन था। और इसके ऊपर हमने एक ड्रामा भी करा था जिसमें रूपाली माता जी काली माता बनी थी। बहुत अच्छा ड्रामा था वो। तो श्रीधर के ऊपर वो ड्रामा था। श्रीधर एक बहुत महान भक्त थे। तो उसमें हमने जो बैकग्राउंड में दिखाया था कि कितनी तरह की कुरीतियां चली हुई थी इस संसार के अंदर। और ये वॉइस आ रही है, आप जोशना माता जी को म्यूट कर देंगे। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी लेक्चर सुन रहे हैं और अब अगर आप माला कर रहे हैं तो ये अपराध है। ये इतना बड़ा अपराध है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना, हम क्या करते हैं ना, हमें बहुत शौक होता है कि हम दो नाव में पाँव रखने का। और जब भी दो नाव में कोई पाँव रखता है ना, तो ना वो इधर का रहता है ना वो उधर का रहता है। क्योंकि माला करना एक आर्ट है, उसके लिए पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, पूरा ध्यान चाहिए। और उस ध्यान को हासिल करने के लिए लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम क्या सुनते, हम बहुत जल्दी में रहते हैं। हमें ये लगता है कि भाई चलो महामंत्र पता लग गया, अब तो बस महामंत्र करेंगे और गोलोक धाम चले जाएंगे। लेकिन किसी भी मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, और सिद्ध करने से पहले कई तरह की विधियां होती हैं, और उन विधियों को पालन करने के लिए कई सारे नियम होते हैं। और उन नियमों को समझने के लिए, धारण करने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम कितने भी माला करते रहेंगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। करोड़ों जन्मों, देखिए अभी हम हैं यहाँ पर। देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि हमने पिछले जन्म में माला नहीं करी होगी, हमने करी होगी माला। और पता नहीं कौन सा जन्म चल रहा है हमारा, करोड़वां जन्म चल रहा है, या 1000 करोड़ या करोड़ पता नहीं कितना, अरबों खरबों, पता नहीं कौन सा जन्म चल रहा है।
लेकिन अभी तक तो प्राप्ति नहीं हुई भगवान की। हमें कितनी मालाएं घिस दी होंगी, टंग गई होंगी हमारे जाने के बाद दीवारों पे मालाएं, लेकिन हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो सिर्फ माला करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और सुनने के बाद कोई अगर एक पूरा जपा नहीं, मतलब ऐसा वैसे तो अभी हमारा वो लेवल नहीं है, लेकिन अगर किसी ने सुन लिया, उसको भी सुनने से कृपा प्राप्त होती है। और किसी को कृपा प्राप्त हो गई तो अगर उससे कभी मृत्यु के वक्त बोला भी नहीं जाएगा ना, तो कृष्णा भी बोलते हुए वो अपने शरीर को छोड़ देगा, तो वो भगवान के धाम चला जाएगा। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। अभी हम जो है उस सिद्धि के लेवल पे नहीं है जिसके हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है और हम माला कर लें, वो हो भी नहीं सकता, उम्र ही नहीं है हमारी, होगा क्या। साधना सिद्ध होना कोई इतना आसान थोड़ी है, मतलब बहुत ना के बराबर है साधना सिद्ध होना। अभी हमें कृपा सिद्ध होना पड़ेगा, कृपा सिद्ध होने के लिए सुनना पड़ेगा, और कृपा सिद्ध होने में ही फायदा है। बचे रहेंगे नहीं तो नहीं तो अगर नहीं अगर कृपा सिद्ध नहीं होंगे, हम सोचेंगे चलो हम साधना सिद्ध हो जाएंगे, बस माला करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो अहंकार आ जाएगा। क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे नियम होते हैं, कानून होते हैं, है ना। वो फिर फॉलो किसकी सुनेंगे, मतलब किसी के सुनना पड़ेगा ना उन नियम कानून को पालन करने के लिए। उसको भी ढंग से नहीं सुन पाएंगे हम, क्योंकि हम अपने मन से कर रहे हैं। इसलिए कृपा सिद्ध होना पड़ेगा, कृपा सिद्ध बनना पड़ेगा, उसके लिए सुनना पड़ेगा। और जब हम सुनेंगे, सुन रहे होंगे ना, तो कोई माला नहीं करनी, कुछ नहीं सोचना, ये सोचना है कि मेरे पास ये सिर्फ 1 घंटा है और इसमें मैं जो अपना पूरा योगदान दूंगी या दूंगा, उसके बाद जो करना है वो करना है। तो नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर पंडित जो थे वो भी राधा रानी का इनकारनेशन थे। श्रीवास जो थे वो नारद मुनि। उसके बाद हम कहते हैं आदि, आदि जैसे मतलब ये सारे भक्त हैं, इसके अलावा हम बाकी सारे भक्तों का भी धन्यवाद देना चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो श्रीवास आदि, आदि आदि मतलब इसके अलावा कई अन्य भक्त हैं, लेकिन हम सबका नाम नहीं ले रहे। आदि गौर भक्त वृंदा, वो कौन है? गौर भक्त वृंदा, गौर चंद्र के भक्त हैं। तो जब जो भी व्यक्ति पंच तत्व मंत्र को उच्चारण करके फिर हरे कृष्ण महामंत्र करता है, तो वो जो महामंत्र जब वो करता है तो उसके अंदर जो भी गलतियां होती हैं, तो उसको जो है गलत परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। इसलिए पंचतत्व मंत्र हमेशा पहले मनके पे बोला जाता है, ताकि महामंत्र बोलते समय जो 10 नाम अपराध जो हम सुबह का बोलते भी हैं, तो उससे जो हमें प्रभाव पड़ने वाला है वो ना पड़े, इसलिए हम पंचतत्व मंत्र पहले बोलते हैं। तो ये इतना शक्तिशाली है, महाप्रभु इतने शक्तिशाली हैं, महाप्रभु इतने कृपालु हैं। घर बैठे बैठे हमें सब कुछ देने आ गए और हम उसको ले नहीं पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। जैसे प्राइम मिनिस्टर कई बार रोड से निकल जाता है, तो जो कूड़े के ढेर के ऊपर कुत्ते या सुअर बैठे होते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी आई है और वो निकल गई है, उनको खा रहे होते हैं, उनको मतलब नहीं होता। अगर उनको कोई बोलेगा भी तब भी नहीं समझ में आएगा उनको। तो उसी प्रकार हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस समय कहाँ थे जब महाप्रभु आए और आके चले गए और हम फायदा नहीं उठा पाए। कम से कम अब उनकी कथाओं को सुन के, उनके बारे में श्रवण करके, उनको समझ के, अपने कुकर्मों के ऊपर पछतावा करके और ढंग से भक्तों के साथ मिलकर एक सही मार्गदर्शन में, सही गुरु शिष्य परंपरा के निर्देशन में रहते हुए हम महामंत्र करें, ऐसा हमें सोचना चाहिए। नहीं तो ये भी जीवन खत्म हो जाएगा और जो हम कार्य कर रहे हैं सब बीच में ही रुक जाएंगे। ठीक है, आगे आगे कौन पढ़ेगा? सुप्रिया माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
यस माता। भगवान कृष्ण 2 प्रयोजन के लिए यहाँ आते कहाँ से हैं। पढ़ रहे हैं माता जी? ये यहाँ से, ये तो यहाँ से पढ़ना है ना, कोई भी इन चित्रों को अपने घर में रख सकता है। सॉरी प्रभु। कोई भी इस चित्र को अपने घर में रख सकता है। इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और इस विधि से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा भी की जा सकती है। यह एक साधारण सी विधि है, परंतु इस साधारण विधि को कौन ग्रहण कर सकेगा? केवल वही जिनके पास सद्बुद्धि है। यदि कोई केवल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का चित्र अपने घर पर रखता है और हरे कृष्ण कीर्तन करता है, तो वह भगवत साक्षात्कार कर लेगा। अतः इस युग में जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है, वे इस संकीर्तन अभियान को ग्रहण करते हैं और बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को गौर सुंदर अवतार कहा गया जाता है। अवतार का अर्थ है अवतरण करना या नीचे उतरना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भवन की 5वीं मंजिल या 100वीं मंजिल से नीचे आ सकता है, उस प्रकार एक अवतार पर व्योम के वैकुंठ लोक से नीचे आता है। भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु इस युग के अवतार हैं और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। हम किसी को अवतार तब तक नहीं मान सकते जब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण न पाए जाए। हाँ, तो एक मिनट, ये अवतार का मतलब आपने देखा यहाँ पर, कोई बताना चाहेगा अवतार का मतलब से क्या समझ में आया आपको? कोई अन्य भक्त बोलना चाहेगा? देख के बोल सकते हैं आप। प्रियंका माता जी, वंदना पांडे माता जी। और हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, अवतार का क्या मतलब है? अवतार का अर्थ वर्णन करना से नीचे जिस पर कोई व्यक्ति अपने 5वीं मंजिल, हाँ, जो जिसके पास कोई सद्बुद्धि ना हो, जैसे जो कि किसी को अवतार तक नहीं मान सकता, जिसके उस व्यक्ति के शास्त्रों में दिए गए लक्षण ना पाया जाए, जो शास्त्र में दिया गया लक्षण ना हो, तो उसको हम नहीं मान सकते हैं कि ये हाँ, तो अवतार है प्रभु। धन्यवाद माता जी। तो शास्त्रों में दिए गए लक्षणों के आधार पर ही हम किसी को अवतार मान सकते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पे आए थे, तो उनके ना उनके जो चरण हैं, जो कमल चरण हैं, उनके ऊपर कुछ खास तरह के चिन्ह थे। बहुत सारे चिन्ह थे, लेकिन उसमें से कुछ चिन्ह ये थे, जैसे उनके चरण कमलों पे वज्र का निशान था और झंडे का निशान था, शंख का निशान था, चक्र का निशान था, मछली का निशान था। ये 5 प्रमुख चिन्ह थे। उसके अलावा भी बहुत सारे चिन्ह थे। तो ये किसी आम इंसान के चरणों में नहीं होते। और दूसरी बात, ये महाप्रभु के जो हाथ थे ना, भुजा, वो उनके घुटनों से नीचे तक आते। आप सीधे खड़े होंगे, आपके हाथ जो है ना, घुटनों से नीचे नहीं आ रहेंगे। और एक और बात, महाप्रभु जी की जो आंखें थी ना, वो जो हमारी आंखें तो कान तक नहीं जाती, बहुत पहले ही खत्म हो जाती है, मतलब उसकी रेंज इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन महाप्रभु की आंखें मोटी मोटी आंखें थी। और ये जो ये जो ना ये जो सेंटर पॉइंट है ना, नाक का ऊपर जो फोरहेड है, यहाँ से जो शुरू होती थी आंखें, वो पीछे तक जाती थी बिल्कुल। आप फोटो में देखिए, जो महाप्रभु की आंखें थी ना, वो पीछे तक जाती थी, बिल्कुल कान तक टच होती थी। इतनी मोटी मोटी, इतनी सुंदर आंखें थी महाप्रभु की। और अ, मतलब महाप्रभु को कोई एक बार देख लेता था तो बस वो देखता ही रहता था। कोई भी महाप्रभु को दिखता था, वो देखता ही रह जाता था, वो अपनी नजरें हटा नहीं पाता था। इतनी सुंदर आंखें थी महाप्रभु की। और उन आंखों से जब अविचल धारा अश्रुओं की प्रवाहित होती थी, बहती थी, तो मतलब
वो दृश्य, वो मतलब उस दृश्य को धारण करना ही किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता था। जो भी महाप्रभु को देखता था वो अपनी चेतना खो बैठता था। मतलब महाप्रभु को देखने मात्र से ही भगवान का प्रेम उसके हृदय में जागृत हो जाता। तो ये महाप्रभु की शक्ति थी, क्योंकि महाप्रभु अवतार थे, गौर सुंदर अवतार। गौर सुंदर अवतार इसलिए थे, गोरे गोरे रंग के थे, बहुत ही सुंदर थे। मोल्टन गोल्ड, मोल्टन गोल्ड मतलब मोल्टन गोल्ड, जिस सोने तप्त मतलब तपते मतलब सोने को जिस अगर पिघला दिया जाए ना, तो उसके अंदर मतलब एक ये भौतिक भौतिक उपमा दी जा रही है। मतलब क्योंकि हम हमारी बुद्धि आध्यात्मिक कलर्स को या आध्यात्मिक चीजों को ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए जो हमारे आचार्य हैं वो हमारी सुविधा के लिए एक भौतिक उपमा दे रहे हैं कि जो महाप्रभु का रंग जो था ना, मोल्टन गोल्ड कलर का था, पिघला हुआ सोना। इतने सुंदर थे महाप्रभु। तो ये महाप्रभु थे, स्वयं भगवान थे, जो हमें भक्ति देने के लिए आए थे। और ये छदम अवतार कहा जाता है इनको। छदम अवतार मतलब किसी को कोई मतलब किसी को पता नहीं था कि ये भगवान है, और महाप्रभु ने भी कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन महाप्रभु ने साबित करा। मतलब महाप्रभु जैसे आप जो चिन्ह शास्त्रों में जो बताया गया है कि भगवान कौन होंगे, शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि महाप्रभु आएंगे। और ये भी जो लक्षण मैंने अभी आपको बताया, इन लक्षणों के आधार पर भी पता लगता है कि महाप्रभु स्वयं भगवान थे। और महाप्रभु ने अपने जो अंतरंग पार्षद हैं उनके सामने अपनी पहचान को उजागर करा। सबके सामने क्यों नहीं करा? सबके सामने इसलिए नहीं करा कि लोग उनसे जलते, मतलब लोग भगवान से जलते हैं ना। भगवान तो पहले भी आए थे कृष्ण भगवान के रूप में, तब उन्होंने कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तव सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि आप सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो सब लोग जलने लग गए, जो भगवान से ईर्ष्या करते थे कि ये कौन होते हैं हमें बुलाने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा कोई व्यक्ति तो हमने नहीं देखा जो खुद ही हमें बुला रहा है, आ जाओ मेरी शरण में। तो लोग जलते हैं। तो जब भगवान ने देखा कि ये तो सीधी तरीके से मेरी बात नहीं मान रहे, तो भगवान भक्त के रूप में आए। भगवान के रूप में नहीं आए, भक्त के रूप में आए, क्योंकि लोग अपने आप को रिलेट कर पाए कि हाँ ये तो हमारे जैसे ही हमारे जैसे ही हैं। भगवान स्वयं आते हैं तब तो नहीं समझे। तो चैतन्य महाप्रभु आए तब उन्होंने भक्त के रूप में समझाया कि एटलीस्ट अब जब भगवान के रूप में मैं आता हूँ तब तो आपको कुछ चीज समझ में आती नहीं है। तो अब मैं एक करुणा का अवतार धारण करता हूँ, और उस अवतार में मैं आपको भक्त बन के समझाऊंगा कि किस तरीके से भक्ति की जाती है। तो कितनी मेहरबानी करी है भगवान ने हमारे ऊपर, भक्त के रूप में आए हैं हमें समझाने के लिए कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। और फिर भी हम मतलब फायदा नहीं उठा पाते। ठीक है, अब कौन पढ़ेगा आगे? कोई और पढ़ेगा? जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए मत। हरे कृष्णा। प्रभु जी, श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी दया के कारण एक भक्त के रूप में आए और हमें यह दिखाया कि उनकी शरण कैसे लेनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान का अंतिम उपदेश यह है, शरण लेना। परंतु मूढ़ अर्थात महामूर्ख व्यक्तियों ने कहा मैं भगवान की शरण क्यों लूं? अतः श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। फिर भी इस बार वे व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह सिखा रहे हैं कि भगवत गीता के उपदेश का अपने जीवन में किस प्रकार आचरण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष अवसर देते हैं। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य रूप गोस्वामी सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वे बंगाल के शासन में एक मंत्री थे, परंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु के
अभियान में सम्मिलित होना चाहते थे। तो श्रील रूप गोस्वामी ने अपने मंत्री पद का त्याग कर दिया था और संकीर्तन अभियान में सम्मिलित होने के पश्चात जब वे शरणागत हुए तो उन्होंने भगवान श्री चैतन्य के संकीर्तन में बहुत स्तुति की और श्लोक इस प्रकार है। नमो महावदाय न्याय श्री कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी त्वशे नमः। हे प्रभु, आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वैदान्य हैं, उदार हैं। ऐसा क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे आप। हाँ जी, आप रूप से भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आपका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। आपकी विधि इतनी सुंदर है कि मनुष्य तत्क्षण ही भगवान से प्रेम करना सीख जाता है। अतः आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वदान्य हैं और स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त यह किसी के लिए संभव नहीं है कि वह इस प्रकार वरदान दे सके। अतः मैं कहता हूँ कि आप श्री कृष्ण के कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने, आप श्री कृष्ण हैं परंतु आपने श्री कृष्ण चैतन्य नाम स्वीकार किया है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो भगवान चैतन्य की यह विधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं और वे एक साधारण विधि द्वारा यह शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का प्रेम विकसित किया जाए। वे कहते हैं केवल हरे कृष्ण संकीर्तन करो, हरे नाम हरे नारमा में केवलम। स्क्रीन नहीं आ रही नीचे। माताजी, कलो नास्तेव नास्तेव जी नास्तेव जी जी, गतिरन्यथा। कलो नास्तेव गतिनंद था। इस पूजा में हरे कृष्ण महामंत्र का केवल कीर्तन करते जाओ। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प दूसरी विधि ही है। एक मिनट रुक जाइए, भग रुक जाइए। जी जी, हरे कृष्ण हरि बोल। देखिए, पहली बात, रूप गोस्वामी जो है, इनका नाम यहाँ पर जिक्र हो रहा है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे और जो बंगाल में जो शासक थे, उनके बहुत बहुत बड़े मंत्री पद पर इनको स्थापित किया हुआ था। तो ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उस समय ये मामूली व्यक्ति नहीं थे। ये इलेक्टेड नहीं थे, सिलेक्टेड थे। ये दो चीजें होती हैं, एक सिलेक्टेड होता है, एक इलेक्टेड होता है। तो इनको जो पद दिया गया था, वहाँ के जो नवाब हुसैन शाह, उस समय जो मुगलों का शासन था, उस समय आप समझ पा रहे होंगे 500 साल पहले की बात है। उस समय इनको इलेक्ट नहीं करा था, सिलेक्ट किया था। इनकी काबिलियत को देखते हुए ये इनको आजीवन इस पद, एक मंत्री पद दिया गया था, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पद था। इनके इनके, इनके ही मतलब निर्देशन में काफी राज्य का जो भी खास चीजें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कार्रवाई हैं, जो भी चीजें चलती थी, वो इनके निर्देशन में चलती थी। और इनके पास इतना धन था, इतना धन था कि मतलब जैसे एक सोने की जो मतलब अशर्फियों से ना, मतलब बड़ा जो शिप होता है उसको भी भर दिया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा, इतना धन था इनके पास। तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इनके पास कितना धन था। लेकिन इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए, महाप्रभु के भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हम सब कुछ पकड़ रहे हैं और ये सब कुछ छोड़ रहे हैं। मतलब हम तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। 500 साल पहले किसी के बाद अगर एक सोने का सिक्का भी होता था, तो आप जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं 100 साल पहले, अगर वो अपने दादा परदादाओं को जानते होंगे, तो उस समय सोने को भी छोड़ दीजिए, अगर आप 1 रुपए में भी सारा सामान आ जाता था, उसमें से भी बच जाता।
तो कहने का मतलब उस समय ये इतने अमीर थे, लेकिन उन्होंने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और उन्होंने एक स्तुति गाई, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति विशेष नमः। नमो महावदन्याय क्यों बोल दिया इन्होंने? महावदन्याय मतलब महावदन्याय मतलब क्या हो सकता है? महावदन्याय का अर्थ है कि मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो को हृदय जो था ना, वो बहुत उदार था, उदार, इतना उदार था कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी इतना उदार नहीं था जितना महाप्रभु का हृदय उदार था। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने तो ये कहा था कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि आप पहले सारे धर्मों का त्याग करो और उसके बाद अगर आप मेरे शरण में आओगे तो उसके बाद मैं आपके सारे पापों को दूर करूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने आंख बंद करके सबका उद्धार करा, सबको महामंत्र दिया, ना उच्च देखी न नीच देखा, कुछ भी नहीं देखा। मतलब इनफैक्ट मतलब कुछ न देख, मतलब न कुछ देखा, न सोचा, न समझा, बस महाप्रभु ने सबका उद्धार ही किया। इसलिए उन्हें महावदन्याय कहा जाता है। कृष्णा प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण के प्रेम को इंजेक्ट करा दिया। तो ये महाप्रभु थे। और जैसे ये जो लास्ट में यहाँ पे अपने लाइन देख पा रहे होंगे कि कि महाप्रभु कहते थे, अच्छा महाप्रभु एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा। जब महाप्रभु 5 साल के थे तो 5 वर्ष की आयु में भी जैसे प्रहलाद महाराज प्रीचिंग करते थे, तो महाप्रभु ने प्रीचिंग स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने अपना एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर जो भी वो भक्ति के बारे में शिक्षा उस वक्त दे सकते थे, देते थे। और फिर जैसे जैसे उनकी मतलब ये लीला है भगवान की, जैसे जैसे उनकी भक्ति प्रगाढ़ हुई और फिर उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास किससे लिया? एक मायावादी सन्यासी से। अब ये भी एक विचित्र बात है कि एक वैष्णव मायावादी सन्यासी से कैसे संन्यास ले सकता है, संन्यास दीक्षा। तो ये महाप्रभु के उदार हृदय है कि उन्होंने पहले उस मायावादी सन्यासी को वैष्णव बनाया और उसके बाद उनसे संन्यास लिया। उनके संन्यास दीक्षा गुरु जो थे वो श्रीला केशव भारती थे और वो भी उनके अंतरंग पार्षद थे। तो केशव भारती को एक सपना आया था कि महाप्रभु उनके सपने में आए, मतलब सपने में उनको महाप्रभु दिखाई दिए थे। तो जो भी सपना आया था, तो अगले दिन क्या हुआ था, महाप्रभु ने आके जो उनको सपना आया था उसी सपने के बारे में बताया उनको, उनके कान में बताया, केशव भारती के कान में बताया कि आपने कल रात को एक सपना देखा था, उस सपने में आपने मुझे इस मंत्र से दीक्षा दी। तो यानी कि महाप्रभु ने मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पहले ही उनको दीक्षा देके वैष्णव बना दिया और उसके बाद फिर उनसे दीक्षा ली। तो महाप्रभु ने ऐसे लोगों को भी, मतलब ये लीला है, इसके अलावा और अन्य मायावादी सन्यासियों का उद्धार करा था। तो महाप्रभु ने सन्यास इसलिए लिया था ताकि जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, उनका भी उद्धार किया जा सके। इतने उदार हृदय थे भगवान। और फिर त्रिदंड उन्होंने धारण किया था, मन वचन शरीर, मतलब त्रिदंड इसका प्रतीक है। मन वचन और शरीर से मैं इन 3 चीजों को भगवान की सेवा में लगा। तो 24 वर्ष की आयु में उन्होंने मतलब ये धारण मतलब करा था। और उसके बाद महाप्रभु क्या कहते हैं कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम
3 बार बोलते हैं भैया, क्योंकि वैसे तो कोई सुनने नहीं वाला। जब कोई बहरा हो जाता है तो उसको सुनाने के लिए बहुत जोर-जोर से एक ही शब्द को एक बार बोलने से काम नहीं चलता, 2 बार बोलने से काम नहीं चलता, 3 बार बोलना पड़ता है। हरे नाम, हरि का नाम, हरे नाम, हरे का नाम, हरे नाम, हरे नाम। तो 3 बार हरि का नाम बोल के कहते हैं कि ही केवलम, हरे नाम एव ही केवलम। मतलब केवल हरि का नाम क्या कर सकता है? कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग के पापों का नाश कर सकता है। ये भी 3 बार बोला, नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई विकल्प नहीं है। इस पूजा में हरे कृष्ण महामंत्र का केवल कीर्तन करते जाओ, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है। तो ये महाप्रभु थे। आगे पढ़िए माता जी, कौन पढ़ेगा? प्रियंका माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, पढ़िए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त करने की कीर्तन विधि संकीर्तन कहलाती है। संकीर्तन एक संस्कृत शब्द है। सम एक का अर्थ है सम्यक पूर्ण और कीर्तन का अर्थ है कीर्ति, यश, गाना या वर्णन करना। तो पूर्ण वर्णन का अर्थ है परम तत्व श्री भगवान की पूर्ण कीर्ति। यह नहीं है कि कोई किसी भी वस्तु का वर्णन करे या किसी भी मनुष्य की कीर्ति गाए और वो कीर्तन होगा। व्याकरण की दृष्टि से भले ही वो कीर्तन है, परंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार कीर्तन का अर्थ है परम सत्य, परम ईश्वर भगवान का वर्णन करना। कीर्तन इसे कहते हैं। खोज ठीक है, भगवान चैतन्य और बस माता जी, बस हरी बोल। तो बस कीर्तन का अर्थ यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या है, कि कोई भी वस्तु का वर्णन करें या किसी भी मनुष्य की कीर्ति गाएं और वो कीर्तन होगा, ऐसा नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से भले ही वो कीर्तन है, परंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार कीर्तन का अर्थ है परम सत्य, परमेश्वर भगवान का वर्णन करना। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। प्रियंका माता जी आप पढ़िए। प्रियंका माता जी। आज के इस संकीर्तन यज्ञ के युग में हरि नाम का जप वेदों में बताए गए कर्म कांड से ज्यादा जरूरी है। जबकि जिंदगी में सबसे ऊंची उपलब्धि सिर्फ हरि नाम के जप से मिल सकती है। तो लोग पूछ सकते हैं कि क्यों इतनी सारी वैदिक क्रियाएं हैं और क्यों लोग उनकी तरफ आकर्षित हैं। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है 15.15 वेदश्च सर्वे रहमेव वेद्यो। वेदों को पढ़ने का सही मतलब कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों का सही मतलब भूलकर उसमें किए जाने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनना चाहते हैं, जिस पर बहुत सा धन खर्च होता है। कभी कभी हमें भी दूसरे अल्प बुद्धि वालों को दिखाने के लिए यह वैदिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में जब हमने एक बड़ो कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तब हमें दूसरों के लिए वैदिक क्रियाएं दूसरों से करानी पड़ी, क्योंकि वृंदावन में रहने वाले लोग पाश्चात्य देशवासियों को परंपरागत ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अतः हमें उन्हें वैदिक यज्ञ करने के लिए बुलाना पड़ा। इन यज्ञों के साथ हमारे समुदाय के सदस्यों ने जोर से हरि नाम संकीर्तन मृदंगों और करताल के साथ किया। मैं संकीर्तन को वैदिक क्रियाओं से ज्यादा जरूरी समझता हूँ। दोनों ही कार्य साथ साथ हो रहे थे। यज्ञों की क्रिया उनके लिए थी जो कि स्वर्ग लोक में जाने के लिए वैदिक क्रियाओं को रुचिकर और सर्वोच्च मानते हैं, जबकि संकीर्तन शुद्ध भक्तों के लिए था जो कि भगवान को खुश रखना चाहते हैं। वास्तव में इस कलयुग में सिर्फ संकीर्तन ही पर्याप्त है। अगर हमें सदस्य दुनिया के विभिन्न जगहों में भगवान की मूर्ति, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के सामने संकीर्तन जारी रखे तो वही संपूर्ण यज्ञ होगा। किसी दूसरी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। प्रचार ही सार है। बस माता जी, से हरी बोल। थैंक यू। कुछ कोई एक दो शब्दों में बताना चाहेगा जो अभी पढ़ा है हमने? ये जो अभी माता जी ने पैराग्राफ पढ़ा है, ये जो स्वर्ग लोक वाली लाइन बोली गई थी अभी,
कोई भक्त बोलना चाहेगा? इस स्वर्गलोक वाली जो अभी लाइन बोली गई थी, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आप तो बोल ही रही हैं माता जी, मैं चाहता हूँ अच्छा। कि बाकी सब भी बोलें। अब देखिए मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और तो आपसे मैं इतनी रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, फिर भी आप जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है एटलीस्ट आप जी मुझसे बोल सकते हैं। जी प्रभु जी, मैं बता रही हूँ। ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं प्रभु जी कि स्वर्ग लोक जाने के लिए वैदिक क्रियाओं को रुचिकर और सर्वोच्च मानते हैं, जबकि शुद्ध भक्तों के लिए ये संकीर्तन ही जरूरी है, ऐसा मानते हैं। तो मेरी समझ में यही आया प्रभु जी कि हम लोग जो है ये कुछ लोग मानते हैं कि वैदिक क्रियाओं से को ही समझते हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि नहीं, संकीर्तन है। यही मेरी समझ में आया प्रभु जी। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कहने का ये मतलब है जो वैदिक क्रियाएं होती है ना, जो कर्म कांड जिसे जी कहते जी प्रभु हैं, जी। जो भी कर्म कांड करता है ना, जी जी जो भी वेदों में दी हुई बहुत सारी चीजें हैं, उनको उनको फॉलो करता है तो वो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है ना। लेकिन उसे शुद्ध शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त हो पाएगी। जी शुद्ध प्रभु भक्ति जी। कैसे प्राप्त होगी? सिर्फ संकीर्तन से प्राप्त होगी। जी प्रभु जी। शुद्ध भक्तों के संग में बैठ के संकीर्तन जब होगा तब शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो इतना ही कहना था माता जी। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? ये वाला प्रचार ही सार है। निशा बालन माता जी आप पढ़ेंगे? प्रभु जी मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए आज रीडिंग नहीं हो पाएगा। ओके ओके। अन्य कोई भक्त? पढ़ूं? जिन- उमा यस माता जी। हाँ प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है? मैंने खोल रखा है माता जी, ऊपर से ही पढ़ना है। अच्छा, प्रचार ही सार है श्रेष्ठ, ये यहाँ से? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। 18 श्री श्रीमद एसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। चैतन्य महाप्रभु की पतितात्माओं के लिए चिंता दूर करने के लिए प्रचार करना चाहिए। भगवान पतितात्माओं की सहायता के लिए सदैव सन्न रहते हैं, लेकिन वे मूर्ख तथा धूर्त होने के कारण कृष्ण भावनामृत और को ग्रहण नहीं कर पाते, कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते। इसलिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं, किंतु वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए भक्त रूप में आते हैं। सारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। अतएव मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का निष्ठावान दास बने। आमरण अज्ञान गुरु हन्ना तार एव देश। चैतन्य चरितामृत मध्य 7.1-8 मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए और सारे विश्व के भगवत गीता की शिक्षाओं मात्र का प्रचार करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। हरि बोल। बस तो देखिए माता जी, देखिए अभी आज ये गीता मैराथन चल रहा है और सभी भक्तों से अनुरोध है कि देखिए महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की पतित आत्माओं के लिए चिंता दूर करने के लिए प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जो है टीका में बता रहे हैं कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं और पतित आत्माओं को उद्धार करना चाहते हैं तो हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ऐसा करना पड़ेगा। मतलब जिसको जहां भी देखो जिससे भी मिलो उससे कम से कम एक बार हरे कृष्णा जरूर बोलिए। और ये भगवत गीता जो हाँ आप सबको पता ही है कि कितना अमूल ग्रंथ है।
इसका वितरण करने के लिए आपको बहुत 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 प्रयास करना चाहिए। और जैसे अभी शुरू में मैंने बोला था कि भाई हम साधना सिद्ध नहीं हो सकते, कृपा सिद्ध हो सकते हैं। तो कृपा सिद्ध होने का एक हमारे पास ये एक बहुत सुनहरा अवसर है कि क्योंकि गुरु महाराज जी भी यही चाहते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए और कृपा सिद्ध बनने का प्रयास करिए। और यही पूरी समस्त गुरु शिष्य परंपरा की आज्ञा है, यही उनका आदेश है और इसी में उनकी खुशी है और यही महाप्रभु चाहते थे। तो आपके पास कितना सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर तो ये इसी चीज को समाप्त करते हैं। और महाप्रभु का जो पूरा जीवन था वो पूरा जीवन समर्पित था प्रचार कार्य को लेकर। महाप्रभु ने शुरू से लेके अपने आने से पहले ये प्रचार कार्य शुरू कर दिया था और हमारे जाने का टाइम आ गया है और फिर भी हम प्रचार कार्य नहीं करते, है ना। तो आपसे जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, बिना ये सोचे कि मैं कैसे कर पाऊंगा, बिना ये सोचे कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या फल प्राप्त होगा, कुछ नहीं सोचना है। बस किसी भी तरीके से इस भगवत गीता को दूसरों तक पहुंचाना है। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो भगवान भगवत गीता में भी यही कहते हैं, ये इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधेयते भक्तिं मयि परम कृत्वा माम एवेष्यति असंशय। मतलब जो भक्तों को ये ज्ञान बताता है उससे अधिक ना तो मेरे को कोई प्रिय है, ना कभी होगा, ना है और ना होगा। भगवान ने डिक्लेयर ही कर दिया। और सारा मतलब आपकी पीड़ा, सारा आपका कष्ट, अगर आप सिर्फ सोचेंगे ना कि आप भगवान के लिए प्रचार करेंगे, महाप्रभु के मिशन में सहयोग देंगे, तो मैं अपना पर्सनल रियलाइजेशन बताता हूँ आपको, भगवान आपकी इतनी हेल्प करेंगे, आपको ऐसी मुश्किल की घड़ी से बचाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर सिर्फ आप ये इतना सोचेंगे ना कि मैं चैतन्य महाप्रभु के मिशन में सहयोग देना चाहता हूँ, नहीं तो इस संसार में इतना कष्ट है और इतनी बीमारियां हैं कि उससे बच पाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो आपके ऊपर जो कृपा हुई है तो उसको आप प्लीज दूसरों को बांटिए और इस मिशन में सहयोग दीजिए। और इस बुक मैराथन में अगर सब चीजें भूल कर, कभी बार हम ये सोचते हैं ना कि हमारे इतना लक्ष्मी लग जाएगा, स्पॉन्सरशिप में इतना लक्ष्मी लग जाएगा, ये लक्ष्मी सब खत्म हो जाएगा। अगर आप इसे बचाने का प्रयास करेंगे, बचा नहीं पाएंगे आप। दोनों हाथों से जोड़ के ट्रक में भर के भी अगर आप इसे बचाने का प्रयास करेंगे तो एक फूटी कोड़ी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, जो भी आपके पास क्षमता है ना, उसके भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो आप देखिएगा कि आप कुछ आप अभी नहीं सोच पाएंगे, मतलब, लेकिन जब आप थोड़े समय निकल जाएगा, कई साल हो जाएंगे, उसके बाद आप रियलाइज करेंगे अपनी पीछे लाइफ को देखते हुए कि भगवान ने मुझे कितनी सिचुएशन से बचाया, कितना भगवान ने मुझ पर कृपा करी। तो अगर आप उस कृपा को महसूस करना चाहते हैं तो अपने आप को झोंक दीजिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये मौका अगर हाथ से चला गया तो फिर आपको अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी महाप्रभु के बारे में जो भी हमने बताया उसको आप चिंतन कर सकते हैं। आज थोड़े भक्त कम थे, लेकिन जो भी भक्त थे उनका सौभाग्य है। और हरि बोल। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे को बोलने का मौका मिला। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। आपकी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी आपने इतना एंजाइटी लिया और ये सेवा आपने की। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम सभी लोग मणि प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम, हरे राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे हरे। सभी भक्तों का धन्यवाद जी। प्रभु जी, हमारे यहाँ पर 2 माताओं का बर्थडे भी है। बिल्कुल माता जी, बहुत जरूरी है वो तो सेलिब्रेट यस प्रभु जी, दोनों का अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। आज मॉर्निंग में भी माताओं के लिए ग्लोरिफिकेशन हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ग्लोरिफिकेशन था। मॉर्निंग प्रोग्राम में जो भक्त नहीं जुड़ पाए थे वो यहाँ पर माताओं को ग्लोरीफाई कर सकते हैं।
रंजना माता जी और सुप्रिया माता जी, वेल नोन। सुप्रिया माता जी जो सेवाओं में आगे रहते हैं, एंड रंजना माता जी वो हमारे लिए वेल नोन है। वो हर एक क्लास अटेंड करते हैं और उनकी 100% अटेंडेंस और उनके स्कोर भी बहुत अच्छा है। हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे वंस अगेन माता जी। जो भी कोई भक्त उनको, एक्चुअली मेरा फोन डैमेज हो चुका है, तो हैंड रेज की ना किसी को भी मैं कॉल नहीं कर पाऊंगी यहाँ से, तो सुप्रिया माता जी को ही ये सेवा करनी पड़ेगी। मैं कर दूंगा माता जी। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जो भी माता जी लोगों को विश करना चाहते हैं, चाहे एक शब्द बोलिए, चाहे खाली विश करिए, पर ये परंपरा होनी चाहिए एक दूसरे को ग्रीट करना, उनकी तारीफ करना और एप्रिसिएशन करना। ये वैष्णव सदाचार में भी आता है कि हमें हमेशा एक दूसरे को एप्रिसिएशन करना चाहिए। तो प्लीज आप माताओं को एप्रिशिएट करिए और उन्हें विश करिए। जी, तो हरि बोल सुप्रिया माता जी। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरे बोल, बस हरे हरी माता हरे जी, बोल। मैं सुबह सुबह रंजना माता जी को विश करना भूल गई थी, अभी है रंजना माता जी क्या? यस प्रभु जी, वो अभी तो मैं माता जी को विश करना चाहती हूँ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता जी, दंडवत प्रणाम जी। है। आज का ये दिन दोनों माताओं ने शेयर किया है, दैट बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया। यस माता जी, आप कंटिन्यू हरे कीजिए। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। विश यू वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्फरेंस बर्थडे माता जी। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। भक्ति में आई थी और उस समय से साथ में है, और मैं चाहती हूँ माता जी हम लोग के साथ में आगे बढ़, ताकि हम भी आगे बढ़ सके। थैंक्स दंडवत प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्फरेंस बर्थडे वंस अगेन माता जी। हरि बोल। ये पीछे से वॉइस कहाँ से आ रही है? प्लीज आप कोई कहीं भी रीतिका माता जी प्लीज बंद कर दीजिए, लेक्चर बाद सुन लीजिएगा। कभी कोई व्यक्ति अगर मूवी देखने गया हो कभी अपनी लाइफ में, तो एक मूवी के साथ साथ दूसरी मूवी शुरू हो जाए तो कैसे लगेगा? ना वो समझ में नहीं प्रभु जी वो बेटा पढ़ रहा था, उसकी वॉइस आ गई थी, सॉरी। जी मैम, ठीक है। तो अब मैं बाकी भक्तों से अनुरोध करना चाहूंगा, प्लीज आप माता जी के लिए कुछ बोलिए। माता जी ने अपने हाथ जलाए हैं आप सबकी सेवा करने के लिए, है ना। और बैक ऑफ द ग्राउंड अगर आप देखेंगे ना, तो माता जी इतना कुछ करती हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा करती हैं। दोनों माताएं, रंजना माता जी भी और सुप्रिया माता जी भी। तो आप हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता। हाँ जी प्रभु जी, पहले तो मैं सुप्रिया माता जी को विश करना चाहती हूँ। सुप्रिया माता जी मेरे लिए बहुत करती हैं सेवा। वाकई में मैं सोचती हूँ कि मैं क्लास जरूर अटेंड करती हूँ, लेकिन मुझ कुछ कर नहीं पा रही हूँ प्रभु जी। तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ सुप्रिया माता जी से। हैप्पी बर्थडे माता जी, और मैं चाहती हूँ आपकी जैसे मैं भी बनूँ। और दूसरे मैं ये रंजना माता जी को भी, मैं उनकी भी अटेंडेंस देखती रहती हूँ, क्योंकि वो भी क्लास ज्वाइन करते हैं बड़ी शिद्दत से। सब कुछ हो सकता है मैं उतना नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ जितना उनकी मैं देखती हूँ, ज्वाइन करते हैं, सब कुछ है। उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ उनका साल बहुत अच्छी तरह से गुजरे और भगवान खूब उनकी उन्नति हो इसे भगवान कृष्ण कॉन्शियस में। तो प्रभु जी मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ किसी को, लेकिन हाँ मैं बहुत बड़ी बात है माता जी, आपने इतना अच्छा बोला। हरि बहुत बोल। अच्छा। हरि बोल जी। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच माता हरे जी। बोल, हरे हरि बोल। थैंक यू माता जी, हरि बोल। ठीक। निशा बालन माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। पहले तो सबसे पहले रंजना माता जी को और सुप्रिया माता जी को हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। और माता थैंक यू जी माता आप जी। दोनों ही मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। आप दोनों से ही मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है।
क्योंकि मैं ना तो अटेंटिव होती हूँ क्लास में और ना ही मैं उतनी अच्छे से सेवा कर पाती हूँ। तो सुप्रिया माता जी तो बहुत अच्छे से सेवा करती हैं, इतना अच्छा उनका नेचर है। कभी भी मैं उनको कॉल करती हूँ तो हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। और रंजना माता जी हमेशा अटेंटिव रहती हैं क्लास में। तो माता जी बस यही कृष्णा जी से मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है कि वो जन्म मृत्यु व्याधि के ये जो सर्कल है इससे आपको जल्दी से निकाल दें और आप भक्ति में आगे आगे बढ़ें। और हम जैसे लोगों के लिए तो आप प्रेरणा हैं ही, और हमारे लिए भी प्लीज थोड़ा प्रेयर कीजिए कि हम लोग भी कुछ अच्छा कर पाए, कोशिश करें हम भी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे थैंक बोल। यू वेरी मच माता जी। हरि बोल। अन्य भक्त कोई बोलना चाहेगा? प्रियंका पांडे माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सुप्रिया माता जी और रंजना माता जी, सुन पा रहे हैं माता दंडवत जी? प्रणाम माता जी। जी, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे सुप्रिया माता जी एंड रंजना माता जी। जी माता जी। जी माता जी, आप लोग ऐसे थैंक ही यू वेरी वो मच करते माता रहे। जी। जी माता जी, मैं भी आप लोग की तरह से ही बनना चाहती हूँ। अभी तो मैं नहीं इतना कुछ कर पाती, मेरी तो चैंटिंग भी इतनी नहीं हो पाती, और आप तो सेवाएं भी काफी कुछ कर लेती हैं, मैं इतना कुछ नहीं कर पाती। नहीं नहीं माता जी, बस मनी प्रभु जी की और रूपाली माता जी की कृपा है, जो थोड़ी बहुत हम लोग उनके साथ बस उनका हाथ बटाते हैं और कुछ नहीं करते हैं जी, माता जी। थैंक यू गुरु वेरी एंड मच माता गौरांग की मर्जी है माता जी आप पर, और हम जी पे भी माता कि हम आप लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। जी माता जी, मैं प्रार्थना करूंगी कान्हा जी से कि ऐसे ही आप सेवा करते रहिए और थैंक यू आप माता करिएगा, जी। हम लोग भी ऐसे ही कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। न- धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। अन्य भक्त कोई? अदिति माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? अदिति माता जी, बेबी कुमारी माता जी, अन्य कोई भक्त? शोभा मल्होत्रा माता जी। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरि अरे ये छोटा बोल। रिचार्ज कहाँ से आया? छोटा रिचार्ज कहाँ से आया? एक्चुअली था, आप छोटी जो इतनी छोटी माताएं हैं, एटलीस्ट वो तो वीडियो ऑन करके बोला करें तब तक, ताकि हमें थोड़ा समझ में आए, है ना? आपके भावों को हम जी भी अंगीकार कर पाए, तो आप वीडियो ऑन करके बोला करिए। अच्छा, वीडियो ऑन कर दी। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। शिवन्या माता जी थी ये, जिन्होंने जटाएं धारण कर रखी थी, तो बहुत अच्छी बात है। तो जी ये प्रभु। साधु हैं ना? और कोई कुछ कहना चाहेगा? अब कोई अन्य भक्त कुछ बोलना चाहेगा? ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम एक बार सब अनम्यूट करके एक बार दोनों माताओं के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कर बोल देते हैं और भगवान से प्रे करते हैं यस कि प्रभु जी। आगे बढ़े भक्ति जी में। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा राम हरे हरे, हरे राम राम हरे राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। माता जी अब थैंक यू वेरी मच रूपाली आपको माता जी मिस एंड मनी कर प्रभु रहे जी। हैं। ओह थैंक यू माता जी। मणि प्रभु आपको बहुत मिस किया जा रहा है, इधर से साउंड आ रही है। मनी प्रभु जी, शिवन्या आपसे कुछ पूछना चाहती है, प्लीज। हाँ बोल, शिवन्या माता जी बोलिए। मेरी क्लास कब लोगे? अभी आपकी क्लास हो तो रही है, और कितनी क्लास चाहिए आपको? अभी आप ये क्लासमेट तो हो? मम्मा की क्लास थी प्रभु, वो ये समझ के बैठी हैं कि ये तो मम्मा की थी। नहीं आज नहीं बेटा नहीं, मम्मा और बच्चों की ना सबकी कंबाइंड क्लास थी। जी माता जी, उसको रामायण सुननी है ना प्रभु जी से, तो इसलिए वो वेट कर अरे रही है अभी। बस। वो मैं हाँ अभी प्रभु रात जी सुन ली। रात को बता दूंगा आपको, ठीक है? ठीक जी ठीक है, ठीक है। तो फिर हम माता जी यहीं पे विराम दें। यस प्रभु जी।